हुकूमत शहबाज की परवास में रुकावट। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैकलिस्ट से निकालने का लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म खुसूसी मैसेंजर से भिजवाने की इस्तदा एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने मुस्तरद कर दी। मुसद्दिका तहरीरी हुक्म डाक के जरिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को भिजवा दिया गया। मुसद्दिका कॉपी DG FIA और DG इमिग्रेशन को भी भिजवा दी गई। इमिग्रेशन हुकाम ने रात बैरून मुल्क जाने ना दिया, मौके पर इख्तियार किया कि सिस्टम अपडेट नहीं हुआ। लंदन से सलमान शहबाज का शहबाज शरीफ टेलीफोनिक राब्ता। लंदन रवानगी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर जेर गौर। फ्लाइट दस्तियाब न होने की सूरत में स्पेशल तैयारे का ऑप्शन भी जेर गौर। FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर भी मुशावरत। पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। जारी हुकूमत ने बेशर्मी से अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी की। शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोक लिया। ये सबूत है कि सिलेक्टेड कितना खौफजदा है। इनसे मरियम नवाज का ट्वीट। ब्लैकलिस्ट में नाम डालना या निकालना डायरेक्टर जनरल FIA का इख्तियार है। शहबाज शरीफ के वकला ने ब्लैकलिस्ट से नाम निकालने की अदालती फैसले की कोई दरख्वास्त अभी तक नहीं दी। फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। फारूक हबीब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने रात के अंधेरे में मुल्क से फरार होने की कोशिश की। नवाज शरीफ तो नहीं आए, डॉक्टर अदनान वापस आ गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद में लॉकडाउन। 16 मई तक बाजार बंद करने की हिदायत। इस्लामाबाद में ताजरों का एहतजाज। कोयटा में ताजरों का लॉकडाउन को तस्लीम करने से इनकार, बाजार खोल दिए। गुजरांवाला और सरगोदा में भी मुख्तलिफ मकामात पर ताजरों ने दुकानें खोल दी। जवाबित की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ भी जारी। हमें एहसास है आज से 16 मई तक नकलो हरकत की पाबंदियाँ मुश्किलात का बायस बनेंगी। ये इक़दाम कोरोना की इंतहाई खतरनाक सूरत हाल की वजह से करना पड़े। सरबरा NCOC असद उमर का ट्वीट। सिंध वालों के लिए ईद शॉपिंग का आखिरी मौका। बाजार आज शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। सूबे में इंटरसिटी और इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद। प्राइवेट गाड़ियों, टैक्सी और रिक्शों में 50% सवारियों की इजाजत। बराह करम नहायत तंदही से SOPs पर अमल करें। हमारे यहाँ दूसरे ममालिक से हालात बेहतर रहे क्योंकि हमने नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया। रमज़ान का महीना है और कबूलियत के दिन है, दुआएं भी करें। सदर आरिफ अलवी का ट्वीट। मुल्क में कोरोना से मजीद 120 अमवात। 4109 लोग वायरस से मुतासिर। एक्टिव केसेस 82,731 हो गए। कोरोना की बरतानवी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पहली खेप में 12,48,400 खुराकें शामिल हैं। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म और वली अहद ने दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते और आलमी अमूर पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने के आज़म का इयादा किया। इमरान खान आज सऊदी अरब में मसरूफ दिन गुजारेंगे। सऊदी हुकाम से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिकायत सुनेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। नवाफिल अदा करेंगे। खारजा पॉलिसी में नई पेशरफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मफाहमत की 5 याददाश्तों पर दस्तखत। सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम। मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम, तवानाई, ट्रांसपोर्ट, आबी वसाइल, जराइम के तदारुक में ताउन, सजा याफ्ता कैदियों की मुंतकली से मुतालिक MOUs शामिल। दोनों ममालिक में वफूद सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। और बिलावल भुट्टो जरदारी की PTI हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद का। कर्जों के खिलाफ झूठी मुहिम चलाकर हुकूमत $33 अरब गैर मुल्की कर्जा ले चुकी। हर पाकिस्तानी $2.25 लाख के हुकूमती कर्जे के बोझ तले दब चुका। PTI हुकूमत के शाहाना अखराजात 28 तारीख में सबसे ज्यादा हो चुके।